हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। भारत और रूस के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन हुई है, जिसमें भारत रशिया से 6 लाख AK-200 असॉल्ट राइफल प्राप्त करेगा, जो भारत के अमेठी के पास स्थित कोरबा में भारत और रूस मिलकर बनाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है भारतीय सेना में। भारत के नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये राइफ़ल इंसास राइफ़ल की जगह लेगी। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। मिंट इंडिया रशिया इंक AK-203 असॉल्ट राइफल डील वर्थ ओवर 5,000 करोड़ रुपीज़। फर्स्ट पोस्ट इंडिया सील्स डील विद रशिया टू प्रोक्योर AK-203 राइफल्स इन पुश ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। इंडियन एक्सप्रेस इंडिया रशिया साइन AK-203 राइफल डील एक्सटेंड मिलिट्री कोऑपरेशन टिल 2031। इसके बारे में हम आगे बात करें। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आने से पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोगु ने मंडे को एक डील साइन की, जिसमें दोनों देश मिलकर 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएंगे। और ये इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में किया जाएगा, जो अमेठी ज़िले के कोरबा नाम की जगह पर है। इसका इनॉग्रेशन लास्ट ईयर में मोदी जी ने किया था। तो देखिए कुछ इस तरह की दिखती है असॉल्ट राइफल AK-203। ये दुनिया की सबसे मशहूर AK-47 का ही अपग्रेडेड रूप है। तो इस फैक्ट्री में इंडियन कंपनियों की हिस्सेदारी 50.5% होगी, जबकि जो राइफल बनाती है यानी कलाशनिकोव, उसकी हिस्सेदारी 42% होगी और बाकी का 7.5% शेयर्स रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का होगा, जो रूस में इस राइफल के एक्सपोर्ट का काम देखती है। आप देख सकते हैं कि AK सीरीज़ की कितनी सारी राइफल्स यहाँ पर है। देख सकते हैं आप AK-101, AK-102, AK-103, AK-201। और ये जो राइफ़ल है AK-203, ये काफ़ी एडवांस राइफ़ल है और AK सीरीज़ की सबसे एडवांस राइफ़ल है। नई AK-203 भारत की इंसास राइफ़ल की जगह लेगी, जिसे भारत ने खुद बनाया था और 1996 से यह इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इंसास राइफ़ल में टेक्निकल प्रॉब्लम आने से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। आप देख सकते हैं ये नई राइफलें सशस्त्र सेनाओं के जवानों के इस्तेमाल के लिए बनाई जाने वाली है। स्पुतनिक के अनुसार 1996 से इस्तेमाल हो रहे इंसास राइफलों में कुछ समस्या आ रही है, जैसे हिमालय की ऊंचाई पर वो जाम हो जाती है और या फिर उनका मैगजीन जो है क्रैंक हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसमें दिक्कत आने शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती है इंसास राइफल। तो इस वजह से भारत में एक नई राइफल की ज़रूरत महसूस हुई और वो ज़रूरत भारत AK-203 से पूरी करेगा। और ये राइफल 2022 के शुरू में बननी शुरू हो जाएगी और 2031 तक बनेगी। अब हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका जो कैलिबर है वो 7.42 mm का है। एम्यूनिशन 7.62 × 39 mm, एम्प्टी वेट 3.8 किलोग्राम। यानी जब इसमें कोई मैगज़ीन नहीं लगी होगी तो इसका जो वज़न होगा वो 3 किलो 800 ग्राम होगा। साइटिंग रेंज 800 मीटर, यानी कि इससे हम 800 मीटर तक बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। मैगज़ीन में 30 राउंड होगा, यानी इसमें एक मैगज़ीन में 30 गोलियां भरी जा सकती हैं। और ये डील 5,124 करोड़ की होने जा रही है। इस पर राजनाथ सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि रक्षा सहयोग हमारी साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। सैन्य तकनीक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग पिछले 2 दशकों से एक बेहतर तंत्र बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि भारत रूस साझेदारी पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगी। तो इनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव बातें की गई है दोनों देशों के संबंध के बारे में। तो अब बात करते हैं भारत और रूस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। तो जब भी भारत और रूस की बात करते हैं तो लोगों में एक परसेप्शन होता है कि रूस भारत का सबसे पुराना और मजबूत एलाई है। भारत के रिलेशंस रूस के साथ सोवियत रूस के ज़माने से है और भारत के पहले PM पंडित नेहरू अक्सर रूस विजिट करते थे। और भारत के जो 5 ईयर प्लान है, यानी 5 वर्षीय योजना, वो भी USSR से इंस्पायर्ड है। आप देख सकते हैं 5 ईयर प्लानिंग USSR नाउ रशिया फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंट एंड मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमी, ए हाई रेट ऑफ ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। और इन्हीं 5 वर्षीय योजनाओं ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। और जब भारत 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी, जैसे UK, अमेरिका, चाइना और बाकी के देश। लेकिन यहाँ पर एक देश ने हमारा साथ दिया और वो है USSR, जो आज का रूस है। भारत और USSR के बीच ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की गई, जिससे भारत USSR की सिक्योरिटी के अंडर आ गया था। तो तब से भारत और रूस की फ्रेंडशिप काफ़ी डीप हो चुकी है और अब USSR के डिसइंटीग्रेशन पर हम नहीं जाएंगे। सन 2000 में भारत ने रूस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई और 2010 में ये पार्टनरशिप
स्पेशल एंड प्रिविलेज बन गई, यानी और ज़्यादा गहरी हो गई। लेकिन शायद अब भारत खुद को अमेरिका के साथ ज़्यादा क्लोज हो रहा है और इस चीज़ से रूस को बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि देखा जाए तो आज भी अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रूस है और रूस नहीं चाहता कि भारत अमेरिकी खेमे में जाए। लेकिन यहाँ पर भारत अमेरिका के ज़्यादा क्लोज आ रहा है, जिससे रूस अनकंफर्टेबल हो रहा है और उसमें भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अब रूस पाकिस्तान से ज़्यादा क्लोज आ रहा है। और बात तो यहाँ तक आ गई है कि रूस पाकिस्तान और चीन के साथ स्ट्रेटजिक नेक्सस बना रहे हैं, जिससे भारत को चिंता होती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भारत भी कोर्ट में शामिल है, जिससे रूस शायद अब भारत से दूर जा रहा है। लेकिन पिछले साल रूस के राजदूत ने कहा था कि रूस और पाकिस्तान के संबंधों से भारत रूस संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसी तरह का जवाब भारत ने भी दिया था जब भारत के रूस में राजदूत ने भी अमेरिका के संबंधों को लेकर सिमिलर स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत और रूस के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन भारत अब अपना स्टैंड ले रहा है और S-400 की डील भी इसका ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि S-400 को लेकर अमेरिका ने तुर्की और चाइना पर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन अभी तक भारत पर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं S-400 डील को लेकर। और AK-203 वाली डील भी इसी संदर्भ में देखी जा रही है और भारत रूस के साथ रिलेशंस को नए सिरे से शुरू कर रहा है, यानी रीसेट कर रहे हैं भारत और रूस अपने रिलेशंस को। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में भारत की रूस के साथ आगे भी डिफेंस डील होती रहेंगी। तो ये है मेरा एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.